ओके, तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सी असली गोल्डन की ज्वेलरी है। वेल, मैं बता दूं, इन दोनों में से कोई भी असली गोल्डन का ज्वेलरी नहीं है। तो ऐसे कैसे हूबहू गोल्ड की तरह दिखने वाली ज्वेलरी गोल्ड की क्यों नहीं है। तो इसके ऊपर कौन सा फिनिशिंग या फिर कोटिंग किया गया है कि एकदम हूबहू गोल्ड की तरह दिखता है पर गोल्ड है नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हो इस वीडियो पर अब बने रहो कि आज हम इलेक्ट्रो प्लांटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रो प्लांटिंग आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत ही कारीगरी साबित हुआ है, क्योंकि एक नॉर्मल मेटल के ऊपर एक अच्छा मेटल का फिनिश देने के लिए उस पर इलेक्ट्रो प्लांटिंग की जाती है और इससे एक नॉर्मल मेटल का लुक, लाइफ और शाइन और भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर से आजकल की जो इमिटेशन दुकान में जो ज्वेलरी हम देखते हैं वो एकदम गोल्ड की तरह दिखती है, पर वो एक्चुअली ब्रोंज या फिर और कोई मेटल से बना होते, तो एकदम गोल्ड की तरह कैसे दिखते, क्योंकि उसका ऊपर इलेक्ट्रो प्लांटिंग के सहारे असली गोल्ड का परत चढ़ाया जाता है, तो वो इसलिए एकदम असली गोल्ड की तरह दिखता है। इसीलिए आजकल का चोर के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है कि असली गोल्ड का ज्वेलरी और नकली गोल्ड का ज्वेलरी में फ़र्क करना। और एक एग्जांपल लेते जैसे हमारी घर में इस्तेमाल होने वाली बर्तन या फिर साइकिल गाड़ी की पार्ट्स के ऊपर क्रोमियम मेटल की परत चढ़ाई जाता है, तो उसे हम क्रोम फिनिश बोलते हैं, या फिर निकेल धातु की भी परत चढ़ाई जाती है। बहुत हो गए एग्जाम्पल, चलिए एक लाइफ एग्जाम्पल मीन्स एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके हम ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रो प्लांटिंग कैसे काम करता है। तो इस इलेक्ट्रो प्लांटिंग में हम एक आयरन के ऊपर एक कॉपर का परत चढ़ाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले हमको एक कॉपर सल्फेट स्फटिक चाहिए, तो इसे हम पानी में मिला के कॉपर सल्फेट लिक्विड बनाएंगे। इसके बाद आपको एक आयरन का पीस और एक कॉपर का पीस चाहिए। पर हमने कॉपर के पीस को पावर सप्लाई के एनोड यानी पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्शन कर दिया है और आयरन के पीस को पावर सप्लाई के कैथोड यानी नेगेटिव साइड पर कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद हम जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थोड़ी समय बाद जब हम आयरन के पीस को निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आयरन के पीस के ऊपर कैसे कॉपर का परत चढ़ गया है। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल जैसे ही हम लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं तो एनोड वाली मेटल का आयन या फिर मॉलिक्यूल्स प्रवाहित होके कैथोड वाली मेटल के ऊपर जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे जमा होकर एक परत बनाता है। तो ऐसे हमारी इलेक्ट्रो प्लांटिंग काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रो प्लांटिंग कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक क्लियर, गुड बाय।